तो है ना, भगवान से जब हम बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा प्रभु हमको जन्म मिला कि मनुष्य जन्म मिलकर हमको जैन धर्म मिल गया, नहीं तो आपके दर्शन कितने दुर्लभ है, आपके दर्शन करना कितने परम सौभाग्य की बात है। तो आपका दर्शन मिल गया, आपकी भक्ति करने का मुझे, मेरे पास जिह्वा आ गई, मेरे पास हाथ आ गए, मैं दर्शन करने के लिए आप तक चल के आ पा रही हूँ, मेरे पास पाँव आ गए, सब कुछ आ गया, और मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं दर्शन करने मंदिर आ सकती हूँ, आ जाती हूँ, आ सकती हूँ। कुछ भी मन से ही तो करना है। हाँ, रोज 2 मिनट बोलना शुरू करिए, अपने आप आ जाएगा। ये आदिनाथ स्तुति आज जरा भेजेंगे? आदिनाथ स्तुति कौन सी वाली? मंगल गीता? आप रोज बोलते हैं जरूर है। अच्छा, आदिनाथ प्रार्थना। आदिनाथ प्रभु के चरण में। हाँ हाँ, आदिनाथ प्रार्थना। ठीक ठीक, मैं भेज दूंगी। मैंने प्रेम 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 वो। उसको अच्छा, दिन भेजा है कम क्या? से कम 5 बार बोला करिए। 5 बार। पहला मेरा फर्स्ट उठते ही मैं ये प्रार्थना बोलती हूँ, सब चीज आ गई उसमें। अच्छा, तो उठते ही पहली प्रार्थना या होनी चाहिए। मंदिर में भी कर सकते हैं हम, दिन में क्लास में कर ही लेते हैं, ऐसे 4 या 5 बार दिन भर में, 1 2 10 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, चलिए जी ये आगे प्रार्थना बढ़ते बोलो। हैं। रिद्धि मंत्र अलका जी कितने याद है आपको? देख के पढ़ लो। हाँ, पहले जितने याद है उतने बिना देखे पढ़ लो। अच्छा ठीक है। ठीक। ओम ह्रीम अरम नमो जिडाणम, ओम ह्रीम अरम नमो ओहि जिडाणम, ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जिडाणम, ओम ह्रीम अरम नमो सबोहि जिडाणम, ओम ह्रीम अरम नमो अर्थोहि जिडाणम, ओम ह्रीम अरम नमो कुट बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरम नमो बीज बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरम नमो पदारु सारिणम, ओम ह्रीम अरम नमो संपीड़न सोदारणम, ओम ह्रीम अरम नमो संयम बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरम नमो गोहि बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरम नमो ऋजु मदिरम, ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदिरम, ओम ह्रीम अरम नमो 10 पुबीडम, ओम ह्रीम अरम नमो 14 पुबीडम, ओम ह्रीम अरम नमो अष्टांग माणिमिस कुचलाडम, ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल जट्टी पत्ताडम, ओम ह्रीम अरम नमो विद्या हराणम, ओम ह्रीम अरम नमो चार नाणम। और आगे देख के पढ़ लो। हाँ, देख के पढ़ लो, बहुत बढ़िया, इतना भी मजा आया। अच्छा लगा। ओम ह्रीम अरम नमो पण सम्राणम, ओम ह्रीम अरम नमो आगास गामिडम, ओम ह्रीम अरम नमो आसी विसाणम, ओम ह्रीम अरम नमो दिट्ठी विसाणम, ओम ह्रीम अरम नमो उग तवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो दित तवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो तत् तवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो महातवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो घोर घोर तवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुणाणम, ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुण प्रकामाणम, ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुण भवचारिणम, ओम ह्रीम अरम नमो सव्वो सही पत्ताड़म, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्ताड़म, ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्ताड़म, ओम ह्रीम अरम नमो विपो सही पत्ताड़म, ओम ह्रीम अरम नमो सव्वो सही पत्ताड़म, ओम ह्रीम अरम नमो मणबलीरम, ओम ह्रीम अरम नमो वच बड़ीरम, ओम ह्रीम अरम नमो काय बलीरम, ओम ह्रीम अरम नमो खीर सवीणम, ओम ह्रीम अरम नमो ओम ह्रीम अरम नमो महूट सवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो अमीय सवाणम, ओम ह्रीम अरम नमो अखीण महान साणम, ओम ह्रीम अरम नमो बड माणम, ओम ह्रीम अरम नमो सिद्धाय राणम, ओम ह्रीम अरम नमो सव्य साहूरम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला आपने, और ऐसा ही रोज बोलने से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा आप सब भी याद करने की। कल के रिद्धि मंत्र हमारे हो गए थे 31 तक, घोर पक्क मानम तक। ठीक है, पक्क मानम तक। 2 का मीनिंग, लास्ट बाद वाला हमारा जो वीडियो था कल, वो YouTube पे नहीं आ पाया है, तो मैं 2 का मीनिंग बोल के बता रही हूँ। ठीक है, ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुणानम, घोर गुण जिनों को नमस्कार है,
रौद्र हैं गुण जिनके, वह घोर गुण जिन कहलाते हैं। घोर कार्यकारी शक्ति को प्रकट करने के कारण उनके घोरत्व संभव है। गुण से उत्पन्न हुई जो शक्ति है उसे पराक्रम कहते हैं और इसी कारण उन्हें घोर गुणों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसका फल बताया था, फोड़े, फुंसी, नासूर, दाग, धब्बे, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, जो अंडर आई डार्क सर्कल्स, जो भी तरह के दाग धब्बों की प्रॉब्लम रहती है उससे इस रिद्धि मंत्र से सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है घोर पक्कमाणम। मैं घोर पराक्रम रिद्धि के धारक मुनियों को नमस्कार करती हूँ। 3 लोगों का उत्सहार करने, पृथ्वी तल को निगलने, समस्त समुद्र जल को सुखाने, जल अग्नि शिलाओं को बरसाने की शक्ति का नाम घोर पराक्रमाणम है। तीनों लोगों को एक मुट्ठी में समा सकते हैं। ठीक है, एक मुट्ठी में समाहित कर सकते हैं। और इसका फल है कि जंगली जानवर क्रूर स्वभावी लोगों को या क्रूर स्वभावी जानवरों को वश में करने के लिए, शांत करने के लिए इस रिद्धि मंत्र का यूज किया जाता है। तो जंगली जानवर भी हो गए, उसके अलावा जो क्रूर स्वभावी व्यक्ति होते हैं जिनका स्वभाव हमेशा लड़ाई झगड़ा करने का ही होता है, उनके स्वभाव को भी शांत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। घोर वम ओम ह्रीम अरहम नमो 32। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण वंभचारिणम। ठीक है, ऐसे ऋषि जिनके होते चोरी युद्धादि बाधाएं नहीं होती, जिनके होते चोरी युद्धादि बाधाएं नहीं होती, उन्हें मेरा प्रणाम हो। इसमें कहा गया है, मैं दूसरी तरीके से इसे बोल सकते हैं, मैं अघोर गुण वंभचारी जिनों को नमस्कार करती हूँ। मैं अघोर गुण वंभचारी जिनों को, जिन मतलब प्रभु, जिनों को नमस्कार करती हूँ। इसमें वंभ का क्या मतलब है? वंभ का मतलब है 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती स्वरूप चारित्र है। जिनका चारित्र कैसा है? हाँ, वापस बोल रही हूँ, जिनका चारित्र है 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, और वह शांति के पोषण के हेतु है, और वह शांति के पोषण के हेतु है। अघोर का मतलब क्या हुआ? अभी अपन ने बोला था अघोर गुण वंभचारी जिनों को नमस्कार करती हूँ। अघोर का मतलब शांति है जिनके गुण, या शांति है गुण जिनके। किसको बोलेंगे अघोर गुण वंभचारी? जिनका शांति ही गुण है। इतना ज्ञान होने के बाद 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती जिनके चारित्र हैं, और जिनका तप महातप है। महातप अपन ने पढ़े थे ना, महातप के बाद महाघोर तप चालू हुए थे। तो जिनका तप महाघोर घोर तप जिन्होंने किया है, उनको ये रिद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन
इतनी रिद्धि के बाद भी सबसे ज्यादा शांति के गुण जिनमें है ना, जो हमको शांति देते हैं, जिनके मन में शांति है, जिनके चारित्र में शांति है, उनको घोर गुण ब्रह्मचारी कहते हैं। इसका फल है राष्ट्रीय उपद्रव, वैश्विक महामारी, दुर्भिक्ष, भय, भूत पिशाच, प्रेत बाधा, और स्वप्न। मीन्स जिसे बहुत डरावने सपने आते हैं, रात में नींद नहीं आती, सपनों में कुछ भी दिखता है, तो वो इस रिद्धि मंत्र का जाप करके उनको शांति से नींद आने लग जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय उपद्रव, जब बड़े बड़ी लड़ाइयां, युद्ध चल रहे हैं, वैश्विक बीमारी चल रही है। अभी वैश्विक बीमारी क्या है? कोरोना। तो कोरोना का इलाज, जैसे ये बताया गया है, जब पूरा एक एरिया में, जैसा एक दो व्यक्तियों को नहीं, जब बहुत बड़ी सीमा पे, बहुत बड़े लेवल पे जब लोगों को बीमारी लग जाती है, तो उसे दूर करने के लिए सब मिलकर अगर इस रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। और राष्ट्रीय उपद्रव, वही अगर राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो उससे भी सभी को शांति मिलती है। और अगर कहीं भूत प्रेत की बाधा भी आ रखी हो किसी के ऊपर, कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन शायद होता भी है। मानने वाली बात है और न मानने वाली बात भी है, दोनों अपने अपने, जिन्होंने एक्सपीरियंस किसी को देखा है तो उनको लगता है नहीं होता भी है, और जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा उनको लगता है सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसको लग रहा है कि हमारे घर पर कोई बाधा आ गई है या किसी व्यक्ति पे कोई बाधा आ गई है, तो इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से वो बाधा दूर हो जाती है। ठीक है आंटी, आपके पास भी ये लिखे हुए हैं इंद्रा आंटी? यही सेम, यही है ना? ठीक है। हाँ, भूत प्रेत की बाधा नहीं होती। हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि जैसा कि बताया, गुरुदेव ने ऐसे बताया कि हमको ये सब रिद्धि मंत्र का जाप रोज नित्य इसलिए करना चाहिए कि हमको फिर किसी भी तरह की बाधा ही नहीं आएगी। जो इस मंत्र, रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं, या हम ऐसा कहते हैं जो नमोकार को ही मन में धारण रखते हैं, उसके पास कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही इन रिद्धि मंत्रों का जाप हम निरंतर नित्य करते हैं, तो हमारे पास कोई भी तरह की बाधा आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ तक हमने की तप रिद्धियां की हमने, है ना, दित्य तवानम, तप्त तवानम और महातवानम, ये तप रिद्धियां थी। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है औषधि रिद्धि, जिनका महत्व बहुत 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 है अभी हमारे लिए। अब से स्टार्ट है औषधि रिद्धि। तो सबसे पहले औषधि, ओम ह्रीम अरम नमो अमो सही पत्ताणम झोम झोम स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनके, एक मिनट, ऐसे ऋषि जिनके छूने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे, ऐसे ऋषि जिनका स्पर्श औषधि पने को प्राप्त है। ऐसे ऋषि जिनका स्पर्श औषधि पने को प्राप्त है, उन्हें आमशो, दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं आमशो सही, अमो सही,
आमो सही रिद्धि आमो मुनि सही। कहते हैं, उन्हें आमो सही रिद्धि कहते हैं। रिद्धि मुनि कहते हैं। इससे हमको समझ आ गया। और इसमें एक लाइन और लिखी है, जिनके चरण छूने से ही रोग ठीक हो जाते हैं। हमने लिखा जिनके जिनके स्पर्श से भी ठीक हो जाते हैं, तो हम इसको एक लाइन ये चरण भी लिख सकते हैं, जिनके हम चरण छू लेंगे तो हमारे रोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक हो जाते ये हैं। कैसे आया? तप के प्रभाव से उनका स्पर्श औषधि बन गया। किसके प्रभाव से? तप के प्रभाव से। तो तब के बाद हाँ, जैसे ना बहुत सारे मैंने बहुत पहले भी बहुत पढ़ रखे हैं, और बड़े-बड़े ग्रंथ हैं, उनमें स्टोरीज आती है कि, और बड़े-बड़े ग्रंथ नहीं, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको ऐसी स्टोरी कि एक बालक बैठा हुआ, उसे कुष्ठ रोग हो रखा था, और कहीं से कोई मुनि उस रास्ते से निकल रहे थे, तो वो मुनि थोड़ी देर के लिए वहीं पास में उन्होंने अपना रुकने का सोचा। वो मुनि 10 मिनट के लिए विहार करते हुए 10 मिनट के लिए मुनि रुके हुए थे, और मुनि वहां 10 मिनट रुके, वहां की हवा ने उनको स्पर्श करके बालक को स्पर्श किया, और बालक का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ऐसे, हाँ, ऐसे बहुत चमत्कार हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्र जी में लिखे हुए हैं। तो ऐसा होता है, बहुत सारे रिद्धिधारी मुनि में ये सामर्थ्य होता है। तो जिनको स्पर्श करने से, जिनको छूने से, ऐसा आचार्य श्री ने भी किया। हाँ, आचार्य श्री ने भी किया। कोई घटना पता है आपको? हाँ, वो एक जगह नहीं याद है मुझे, कि एक बच्चा था, उसके चल नहीं पा रहा था वो बिल्कुल भी, तो वो आचार्य श्री के दर्शन करने गया और फिर वो एकदम ठीक हो गया उनके दर्शन मात्र से ही। दर्शन और मात्र। एक और था कि आचार्य श्री जा रहे थे विहार करते हुए, रास्ते में गांव में वो अचानक से चल पड़े उस घर में। वहां भी एक बालक था जो बहुत बीमार था, और आचार्य श्री के दर्शन मात्र से, उनके आशीर्वाद से वो एकदम ठीक हो गया ठीक हो था। गया। तो वही, ये तप के प्रभाव से आचार्य एक देश भूषण जी महाराज का भी है। हाँ, बताओ, याद है आपको? एक देश भूषण जी महाराज का भी है। हाँ, याद है, क्या है? वो कई गांव से बिहार कर रहे थे। एक हाँ, एक किसान के बेटे को मतलब सर्प ने खा लिया, मतलब वो बेहोश हो गया था, मरने की स्थिति में था। तो उसने जब महाराज के दर्शन किए तो वो भाग के आया, कहा बहुत बड़े मुनि है, तपस्वी है, आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को जीवन दान दो। तो महाराज श्री ने अपने कमंडल से पानी उसके ऊपर छिड़का, नमोकार का जाप करके वो बैठा हो गया। ऐसा बोलते। हाँ, वही हमने बहुत सारी सुनी है, देश भूषण कहानियां महाराज। सुनी है, आचार्य श्री के उसमें भी सुनी है हमने, बहुत तरह से सुन रखी है हमने, बहुत सारी स्टोरी सुन रखी है। और शास्त्र जी में भी बहुत सारे लेख आते हैं इस तरह के। क्यों? क्योंकि उनके तप के प्रभाव से उन्हें पता नहीं होता कि हमें ये रिद्धि प्राप्त है। बात ये है कि उनको पता नहीं है कि हमको ये रिद्धि प्राप्त है, जिससे हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग हीलिंग कर रहे हैं, हम में कोई रिद्धि है क्या कि हमारे ऐसा करने से कोई ठीक हो सकता है? लेकिन आज भक्तामर हीलिंग से डॉक्टर मंजू जैन ने तो लाखों लोगों को ठीक किया होगा, शायद हाँ हजारों हाँ, को, लाखों बहुत को ठीक लोगों को किया करा होगा। उन्होंने तो। ठीक है, तो उनमें कोई रिद्धि आई क्या? उन्हें पता है क्या कि मुझको कोई रिद्धि प्राप्त हो गई? नहीं। हम अपने अच्छे मन से, अपने शुद्ध मन से किसी के लिए अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, तो वो हो सकता है उनके पास तक पहुंच के वो भावनाएं सिद्ध हो जाए, और किसी के पास सिद्ध नहीं होती है। तो ऐसे ही गुरुदेव को पता नहीं है मेरे पास सिद्धि है, मैं जल छिड़कूंगा तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनको रिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है सभी रिद्धिधारी मुनि को, लेकिन वो उसका यूज नहीं करते। अगर अगर आप ये सोचिए, अगर देशभूषण जी महाराज है, सपोज कीजिए कि अगर उनको पता हो कि मेरे जल छिड़कने से कोई भी ठीक हो सकता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि सारे तमाम बीमार लोगों को ठीक कर दे। सबको नहीं ठीक कर सकते वो, ऐसी एनर्जी नहीं होगी उनमें, इच्छा नहीं होगी उनकी कि दुनिया में जितने भी बीमार है मैं उनको ही ठीक कर दूं, सबको ठीक कर दूं। इच्छा तो होगी ना, लेकिन वो यूज नहीं करते हैं।
वो अपनी रिद्धियों का यूज नहीं करते हैं, जब जरूरत आ गई तो उन्होंने उस समय यूज कर लिया उसका और वो सिद्ध हो गई। तो बहुत ही अच्छी, एक आज बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, ध्यान सागर जी महाराज ने बताई थी अभी बाद में एंड में। तो यहाँ से अच्छा ये बताओ। आमोसई पत्तानम, स्पर्श औषधि औषधि को प्राप्त हो गया है, तो उसका फल है बीमारी दूर हो जाती है, कोई भी बीमारी दूर होती है इस मंत्र का जाप करने से। ठीक है। जन्मांतर का वैरी दूर होता है, सॉरी वैरी नहीं, बैर। जन्मांतर का बैर, जैसे जन्मों जन्मों का किसी से बैर बंधा हुआ हो ना, तो वो दूर हो जाता है, जन्मों जन्मों का बैर। और वो वैरी जो है जिससे बैर था जन्मों जन्मों का, वो शांत हो जाता है। तो हमारे सभी तरह के रिद्धि मंत्र करने से क्या होगा, हमारे जन्मों जन्मों के बैरी जो होते हैं वो शांत हो जाएंगे, तो हमारे कर्म भी शांत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ओम रीम, उसका कोई पराभव नहीं होता। हाँ क्या है, उसका कोई पराभव नहीं होता है, अब मृत्यु नहीं होती उसकी। अब मृत्यु वाला इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से पिछले जन्मों से चला आया बैर शांत हो जाता है और उसका कोई पराभव नहीं होता हो सकता है, अब मृत्यु नहीं होती उसकी। अच्छा, अब मृत्यु वाला नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। ठीक है, इसमें ही लिखा है, चलो देखते हैं। मृत्यु वाला ओम रीम अरम नमो खिल्लो खेलो से बताइए स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनकी लार, खेलो थूक, नासिका मल, और ऐसे ऋषि जिनकी लार, वापिस ऐसे ऋषि जिनकी लार, थूक, थूक, अच्छा लार, हाँ लार, हाँ लार, नासिका मल, नासिका मल औषधि है, उन्हें मेरा प्रणाम है। औषधि है। मतलब जो बाहर निकलने वाले ये जो मल है, कहाँ से, कानों से भी मल निकलता है, नाक से भी मल निकलता है, आंखों से भी मल निकलता है, आंखों से गिर निकलती है, ठीक है, कानों से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है, जीवा से लार निकल रही है। इस तरह से जितने भी मल होते हैं वो औषधि बन गए हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। इसका फल है सभी प्रकार की अपमृत्यु का निवारण। अपमृत्यु कौन सी अपमृत्यु? अपमृत्यु से हम समझेंगे अचानक होने वाली, और ये अथवा एक्सीडेंट से या भयंकर असाध्य रोग से तड़प तड़प के जो मृत्यु आती है उससे बचाव हो जाता है। मतलब अगर हम रिद्धि मंत्र का जाप निरंतर करें तो हम तड़प तड़प के नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने पहले ही उपचार कर लिया है। तो इसका मतलब है अपमृत्यु का निवारण होने से शांति से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अपमृत्यु का निवारण होने से क्या होगा, शांति से मृत्यु आ जाती है, उसके लिए मृत्यु के लिए तड़पना नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्तानम जोम जोम स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनका पसीना रोग नाशक है, ऐसे ऋषि जिनका पसीना रोग नाशक है, उन्हें मेरा प्रणाम हो। देखिए पहले वाले में बोला जिनका स्पर्श, सेकंड में बोला ऊपर वाला जितना भी मल है, फेस के अपर बॉडी का जितना भी मल है। अब तीसरा बोला जिसका पसीना, पसीने को क्या बोलते हैं, शरीर के ऊपर जो पसीना आता है उसे क्या कहते हैं, मल, ओ सॉरी जल। जो मल इकट्ठा होता है
पसीने आदि से जो मल इकट्ठा होता है उसको जल ठीक है, आवाज आ रही है? चलो से पता मैंने पसीना शरीर और आँख से शरीर के ऊपर जो पसीना आता है, जो मल इकट्ठा होता है, उसे जल कहते हैं। जल जल? नहीं, जल। जल्लो सही है ना, जल्लो सही पत्ता नाम जल। तप के प्रभाव से अंग मल कहते हैं इसको, पसीना जो आ रहा है, अंग मल औषधि पने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जल्लो सही रिद्धिधारी मुनियों को हमारा प्रणाम हो। ऐसे जल्लो सही रिद्धिधारी मुनियों को हमारा प्रणाम हो। जल्लो सही। मीटिंग ओवर होने वाली है, तो नेक्स्ट मीटिंग सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फल बहुत अच्छा है, बहुत सारे फल हैं इसके, बहुत सारे उपयोग हैं। एक तो स्मरण शक्ति को कुंठित हो जा, अगर स्मरण शक्ति कुंठित हो गई है, मतलब क्षीण हो गई है, हमें कुछ याद नहीं रहता, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए इस सिद्धि मंत्र का यूज करते हैं। मिर्गी के झटके किसी को आते हैं,